हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी के यानी जूलॉजी और बॉटनी दोनों के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन वास्तव में डैश का रूपांतरण है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों का। मतलब ये शैवाल यानी कि एल्गी और फफूंद यानी कि फंजाई दोनों का ही रूपांतरण है लाइकेन। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मॉस एवं लिवर बर्ड डैश के उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है, ये पूछा जाता है देखिए एग्जाम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्रायोफाइटा के। ठीक है, मॉस और लिवर बर्ड दोनों ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको याद रखना है किस जंतु के उत्सर्जी अंग में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है ए, टैपवर्म। ठीक है, जो टैपवर्म होते हैं उनकी उत्सर्जी अंग में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कछुए में। ठीक है, वो जंतु कौन सा है जिनमें विषैले उपांग नहीं पाए जाते, तो वो है कछुआ। जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है। जंतु जगत को सेल्स के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, आपको याद रखना है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के रूप में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मत्स्य वर्ग। ठीक है, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित वर्ग कौन सा है, तो वो है मत्स्य वर्ग। एनालिडा में पाया जाने वाला उत्सर्जी तंत्र को कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, नेफ्रीडिया। एनालिडा में पाया जाने वाला जो उत्सर्जी तंत्र है उसे नेफ्रीडिया कहा जाता है। पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है। तो करेक्ट हो जाएगा बी, असमान। यानी कि पक्षियों में जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लड होता है, गर्म खून होता है, और जो मेंढकों में ब्लड होता है वो कोल्ड होता है। ठीक है, तो वार्म एंड कोल्ड ये दोनों में असमान रक्त की प्रकृति पाई जाती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अस्थि युक्त मत्स्य वर्ग का प्राणी है समुद्री घोड़ा। लेटरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मछलियों में लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेंढक। जो मेंढक है ये कोल्ड ब्लडेड या शीत रक्तीय प्राणी है। फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है, किससे बनी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, काइटिन की। जो फंजाई होती है उसकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, स्टार्च एवं वसा के रूप में। अधिकांश जो एल्गी है उनमें भोजन का संचयन स्टार्च एवं वसा के रूप में होता है। लाइकेन किनके सह जीवन से बनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, शैवाल एवं फफूंदी। ये हम देख के आए, एल्गी और फंजाई के सहजीवन से लाइकेन का निर्माण होता है। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 5 किंगडम में किसने वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, आर व्हेटकर के द्वारा। ठीक है, व्हेटकर ने 5 किंगडम या 5 जगत में वर्गीकृत किया है जीवों को। निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता। सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्रक झिल्ली का अभाव। ये प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता। फफूंद के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाइफी। क्या पाया जाता है इसमें, हाइफी पाया जाता है। निम्न में से कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है, यानी फंजाई किंगडम का सदस्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर है डी, एक्टिनोमाइसिटीज। ये फंजाई जगत का सदस्य नहीं है। निम्न में से एक क्रिप्टोगैम्स का सदस्य नहीं है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिम्नोस्पर्मी ये क्रिप्टोगैम्स का सदस्य नहीं है। निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है, तो कौन सा है जो जिम्नोस्पर्मी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द्विबीजपत्री ये जिम्नोस्पर्मी नहीं है। इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा जो है समुदाय, इसमें सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए, निडेरिया में दंश कोशिकाएं पाई जाती है। पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है डी, बी और सी के बीच, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सजीवों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। वंश वृक्ष के मदद से डैश को दर्शाते हैं, किसको दर्शाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, यानी वर्गीकरण और जैविक विकास को दर्शाया जाता है वंश वृक्ष की मदद से। वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कौन सा फाइलम मोलास्का के बाद परंतु ऑर्थोपोडा के पहले आता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, एनेलिडा, जो कि मोलस्का के बाद और ऑर्थोपोडा के पहले आता है। किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लीनियस, कैरोलस लीनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दी गई थी। इनमें से कौन ना प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वायरस, जो ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। निम्न में कौन से दो विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं? करेक्ट आंसर है ए, शावक, जो दो स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं। दूध से दही बनाने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम के सदस्य हैं जो दूध से दही बनाने वाले जीव हैं। निमोनिया, टीबी, कोढ़ पैदा करने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य हैं? तो जिनके कारण होता है ये बैक्टीरिया कौन से जगत के सदस्य हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ए, ये भी मोनेरा किंगडम के सदस्य हैं। डैश जगत के सदस्य यूकैरियोटिक नहीं होते हैं? तो कौन सा जगत है जिसके सदस्य यूकैरियोटिक नहीं होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोनेरा, इसके सभी सदस्य प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पदों का सृजन लीनियस ने किया था, परंतु हैकल ने डैश पद का सृजन किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, फाइलम का। ठीक है, लीनियस ने किसका किया? वर्गीकरण का, और हैकल ने किया है फाइलम का सृजन। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो है सी, एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास रहता है? ये बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास रहता है। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है, किसका उत्सर्जी अंग है? ये तो बी, संघ एनालिडा का उत्सर्जी अंग है नेफ्रीडिया। जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इकाइनोड मार्टा। ठीक है, ये जो है जल परिवहन तंत्र इसकी पहचान करता है। जबड़ा विहीन मछलियों का क्या नाम है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, एनाथा। जबड़ा विहीन मछलियों का नाम है एनाथा। और अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। उभयचर प्राणियों के हृदय की क्या विशेषताएं हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, उभयचर प्राणियों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों बायोलॉजी के, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।